सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वाले विज्ञान। मैं प्रदीप शर्मा। तो भैया हमारा ड्राफ्टिंग प्लीडिंग कन्वेंसिंग का जो सब्जेक्ट चल रहा था, इसके अंदर हमने पीछे जो है रिव्यू जो है डिस्कस कर लिया था। वीडियो कंटिन्यूशन में चल रही है। ठीक है जी, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिवीजन। तो पीछे वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया था थोड़ा सा रिवीजन के बारे में कि रिव्यू रिवीजन में क्या फ़र्क होता है, लेकिन अब डिटेल में जो है डिस्कस करते हैं रिवीजन क्या होता है। रिव्यू पिछली वीडियो में डिस्कस हो चुका है। सेक्शन 115 सीपीसी का, वो भी सीपीसी का ही चल रहा था। तो सेक्शन 115 सीपीसी क्या कह रहा है रिवीजन के बारे में। रिवीजन मीन्स एन एक्ट ऑफ रिवाइजिंग स्पेशली क्रिटिकल और केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ परसुअल विद अ व्यू टू करेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग। देखो, क्या हमने क्या डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। हमने रिव्यू में डिस्कस करा था कि रिव्यू करना किसी चीज़ को, है ना, कि जैसे हम प्लानिंग करते हैं कहीं घूमने की या बजट बनाते हैं तो यार रिव्यू करते हैं, यार ये 10,000 ज़्यादा हो रहे हैं, 20,000 कम हो रहे हैं। ठीक है जी, तो कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो गई, मैथमेटिकल एरर हो गया, या कुछ ऐसे कुछ चीज़ों का एरर हो गया जिससे जस्टिस डिफीट हो जाए, तो वो रिव्यू होता है। ठीक है जी, रिव्यू कौन करता है? सेम कोर्ट सेम जज। ठीक है जी, जहाँ केस चल रहा है तुम्हारा। लेकिन रिवीजन थोड़ा सा अलग है। क्या फ़र्क है जी? कह रहे हैं यहाँ पर हम करेक्ट करते हैं क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब पहले क्रिटिकली उसको एग्जामिन करेंगे और फिर देखेंगे कि यार उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है कि नहीं। लेकिन रिवीजन सेम कोर्ट करती है या सेम जज करता है? अच्छा सवाल है, देखते हैं। सेक्शन 115 सीपीसी कह रहा है हाई कोर्ट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट वेयर नो अपील लाइज। हाँ, हमारे को ये एक चीज़ क्लियर हो गई कि सेम कोर्ट और सेम जज तो रिवीजन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ रिव्यू जो है वो सेम कोर्ट सेम जज ही करता है। तो रिवीजन इसका मतलब एक हायर अथॉरिटी करती है किसी नीचे इन्फीरियर अथॉरिटी की चीज़ को करेक्ट करने के लिए, है ना। रिवीजन रिवाइज करना। रिव्यू तो क्या होता है, चीज़ है उसी को रिव्यू कर दिया, लेकिन रिवीजन रिवाइज करना तो कोई ऊंची अथॉरिटी करेगी। सो सबऑर्डिनेट कोर्ट वेयर एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन नॉट वेस्टेड बाय लॉ। कभी कभार ये भी होता है कि उसकी ज्यूरिडिक्शन थी नहीं, लेकिन फिर भी उसने केस ले लिया कोर्ट ने। ठीक है जी, गलती हो सकती है, लग रहा हो गलत हो सकता है, गलत इंटरप्रेट कर लेते कभी कभार, वो चीज़ हो सकती है। सबऑर्डिनेट कोर्ट फेल टू एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन सो वेस्टेड। जो भी इसको ज्यूरिडिक्शन थी वो फेल हो गई इसको एक्सरसाइज करने के लिए। सबऑर्डिनेट कोर्ट एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिडिक्शन इलीगली और विद मटीरियल इरेगुलरिटी। तो उस वजह से जो तुम सीधा अपना हायर कोर्ट के अंदर जो है तुम लोग चले जाओ और वहाँ पर रिवीजन जो है डाल दो। सो द हाई कोर्ट शैल नॉट अंडर दिस सेक्शन वेरी और रिवर्स एनी डिक्री और ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील लाइज ईदर टू द हाई कोर्ट और टू एनी अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, कह रहा है जहाँ पर अपील होगी वहाँ पर रिवीजन नहीं हो सकती। पिछले उसमें क्या था कि अपील का ऑप्शन है तुम्हारे पास, लेकिन तुमने उसे एक्सरसाइज नहीं करा, तुमने रिव्यू करा दिया। कई रीज़न हो सकते हैं एक्सरसाइज ना करने के, या फिर अपील का ऑप्शन नहीं है तो रिव्यू करा सकते हो, पीछे जो हमने डिस्कस किया था। लेकिन रिवीजन तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह रहा है कि जहाँ अपील नहीं है वहीं हो सकती है, यही कह रहा है ना जी। सो ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ रिवीजन का कह रहा है जी, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर पास्ड बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट विच इज़ नॉट डायरेक्टली कैपेबल ऑफ करेक्शन बाय द वे ऑफ अपील। कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसे बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है यहाँ पर छोटी कोर्ट पास कर देती है, जिसमें इतनी अपीलें कहाँ देखते फिरेंगे यार वो, है ना। तो दस रिवीजनल जुरिडिक्शन इज अ रेजिडुअल जुरिडिक्शन कन्फर्ड ऑन द हाई कोर्ट टू एंश्योर दैट द एरर्स ऑफ ग्रेव नेचर शुड बी करेक्टेड एज सुन एज दे आर बॉट इनटू द नोटिस। अपील का तो लंबा बहुत चक्कर पड़ता है यार, बहुत लंबा चक्कर पड़ता है अपील में। तो अब ऐसे इशू को एकदम से ठीक करना है तो उस चीज़ के लिए हमारी रिवीजन का पॉइंट आ जाता है। कौन करेगी? हाई कोर्ट करेगी, मतलब हायर अथॉरिटी करेगी छोटी कोर्ट के लिए। द सेक्शन एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू सेटिस्फाई इटसेल्फ अपॉन 3 मैटर्स। हाई कोर्ट 3 यहाँ पर चीज़ें देखेगी, उसके बाद जो है देखेगी कि रिवीजन इसके अंदर करनी ज़रूरी है कि नहीं। क्या है जी? दैट द केस इज वन हैज़ नॉट एक्सेप्टेड। एक मिनट, काटा क्यों है मैंने? अच्छा सॉरी, गलत लिख दिया था मैंने ऊपर, मैं कहूँ ये काटा। हाँ, पहला पॉइंट, दैट द ऑर्डर ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट इज विद इन इट्स जुरिडिक्शन। ठीक है जी, जो ऑर्डर है वो जुरिडिक्शन है। दैट द केस इज वन इन विच कोर्ट ऑट टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन। तीसरा पॉइंट, दैट इन एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन द कोर्ट हैज नॉट एक्टेड इलीगली, दैट इज इन ब्रीच ऑफ सम प्रोविजन ऑफ लॉ। तो इन केसों के अंदर जो हाईकोर्ट देखेगी कि हाँ भाई, देखते हैं अब इसके अंदर अगर ये सारी चीज़ें कंफर्म हो रही हैं तो क्या दिक्कत हो गई। कंडीशंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 115, मतलब रिवीजन के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। कह रहे देयर मस्ट हैव बीन अ केस डिसाइडेड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट। ऑब्वियसली भाई, अगर हाई कोर्ट कर रही है तो वो छोटी कोर्ट के लिए करेगी। द कोर्ट डिसाइडिंग द केस मस्ट बी वन सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। ऑब्वियसली छोटी होनी चाहिए हाई कोर्ट से। द केस मस्ट बी वन इन विच नो अपील लाइज। मैंने कहा ना, जहाँ पर रिवीजन आता है वहाँ पर अपील का प्रावधान। अब यार अगर तुम्हारे पास अपील का प्रावधान है तो अपील में जाओ ना फिर, लेकिन रिव्यू में ऐसा कुछ नहीं होता। देखो,
तुम ना इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे, इसको कैसे याद रटे क्या करें। इसको ना रटो मत, इसको याद भी मत करो, इसको प्रैक्टिकली सोचो। देखो, तुम किसी कोर्ट के अंदर गए, ठीक है, अपना केस लेकर, तुम्हें वहाँ से सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला, तो तुम हायर कोर्ट में जाते हो, किसके थ्रू जाओगे? अपील के थ्रू जाओगे, उसको हम अपील कहते हैं। अब तुम अपील के अंदर भी हायर कोर्ट में जा सकते हो, तुम रिवीजन के अंदर भी हायर कोर्ट में जा सकते हो। क्या दोनों एक ही रास्ता है, उसको दो में क्यों डिवाइड कर रहे हो तुम? एक ही फुटपाथ रहने दो ना उसे। मेरे ख्याल से अब मैं शायद कुछ हेल्प कर पाया हूँगा तुम लोगों को याद करवाने के लिए। रिव्यू तो देखो क्या है, रिव्यू सेम ही कोर्ट करेगी, सेम ही जज करेगा। वो तो एक क्लैरिकल एरर हो गए, छोटे मोटे एरर हो गए, उसको ठीक करना कि 1 लाख के अंदर 1 जीरो और लग गई जी, 10 लाख हो गया, 2 जीरो और लग गए, 1 करोड़ हो गया, गलती हो गई जी, वो ठीक कराना, सेम कोड सेम। लेकिन जब तुम कोई ऐसा एरर आ रहा है बहुत ही तगड़ा, जिससे बहुत लंबा चक्कर पड़ सकता है, पूरा केस का काया ही पलट गई है, उसको तुम अपील कर सकते हो, तो एक रास्ता अपील का है। या फिर अगर उसमें दिया ही नहीं हुआ है, तुम्हारा राइट दिया ही नहीं हुआ सब्सटैंटिव कि लॉ के अंदर दिया ही नहीं कि इस इन टाइप ऑफ केसेस के अंदर अपील नहीं कर सकते तुम, ये लिखा हुआ है, होते कई केस ऐसे, तो उसके अंदर क्या रास्ता है तुम्हारे पास हायर कोर्ट जाने का? ये रास्ता है जो अभी पढ़ाया 115 रिवीजन। मेरे ख्याल से यार अब मैं जो है समझा पाया हूँ तुम लोगों को, बाकी कुछ तुम्हारी बुद्धि पे भी डिपेंड करता है। ठीक है जी, आसान है, कोई ज़्यादा मजाक कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, अब इसकी अगर मैं तुम्हारे को प्रैक्टिकल दिखाऊँ, हम प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कह रहा मतलब फॉर्मेट दिखाऊँ, तो चलो जी साइड हो जाती है। ठीक है जी, साइड हो गया जी, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा यहीं कहीं पर ही इसका फॉर्मेट, तो देख सकते हो जी वीडियो को पॉज करके, और देख लो जी कहाँ पर कैसे कैसे कोड वोड का नाम आता है, कहाँ साइन वाइन होते हैं, वो सारी चीज़ें देख लो। मैं एक अलग सीरीज़ बनाऊंगा प्रैक्टिकल, जिसमें बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ बैठ कर बनाऊंगा उसको, ताकि तुम लोगों को भी दिमाग में बैठ जाए वो चीज़, और मेरी भी इसी बहाने प्रैक्टिस हो जाएगी। क्यों भाई, दोनों का फ़ायदा है कि नहीं? दोनों में विन विन सिचुएशन आ रही है। चलो जी ठीक है जी, वापसी आ रहा हूँ मैं, वीडियो को पॉज करके देख लेना पीछे इस फॉर्मेट को। यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट का ये यूनिट तो हो जाती है ख़त्म। लैंड लॉ की जो है बात हम बाद में करेंगे किसी और दिन, तो इस वीडियो को भी यहीं रोकता हूँ। चीज़ यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी कमेंट सेक्शन यूट्यूब मैंने आप लोग दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन सजेशन करिए और कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आप रिप्लाई करने की। डिस्क्रिप्शन जो है वीडियो का वो खोल के देख लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रहती है, और मेरे कॉन्टैक्ट्स के लिंक भी रहते हैं। कॉन्टैक्ट्स के लिंक कैसे, इंस्टाग्राम का लिंक जैसे कि रहेगा, मैं एक बार इंस्टाग्राम का अपने यूज़र नेम कॉल आउट दे देता हूँ, ANDRO_GUY, ये सर्च करो आप, मैं आ जाऊँगा, मेरे से आप वहाँ पर टाइपिंग के थ्रू जो है बातचीत कर सकते हो, या फिर अगर आप मेरे से डायरेक्टली लाइव कॉल के थ्रू बातचीत करना चाह रहे हो, तो उस केस में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा कॉल फॉर मी का, उसे आपको इंस्टॉल करो, वहाँ पर मेरा नाम डाल दो प्रतीक शर्मा, या फिर मेरे चैनल का नाम डाल दो BBLA बेगान, मैं आ जाऊँगा, सबसे ऊपर ही उछलता कूदता जो है आ जाऊँगा मैं, और वहाँ पर मेरे से आप डायरेक्टली कॉल जो है मेरे को मिलाकर मेरे से लाइव बातचीत कर सकते हैं। वो रिकॉर्डेड वॉइस नहीं होगी, लाइव मैं ही बात करूँगा। वो तो ऑब्वियसली जब तुम कॉल करोगे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। सब्सक्राइब अगर करा हुआ तो बहुत बढ़िया, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सोचा तुम लोग कर दोगे क्या कर दोगे मिस। तो सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। हाँ भैया, 3 वीडियोस लगातार 10-10 15-15 मिनट की बनाई है, बहुत ज़्यादा जो है थकान हो चुकी है। अब इनको एडिट करना है और उसके बाद जो है देखते हैं लैंड लॉ के कब बनाते हैं, अभी तो हिम्मत नहीं है, कभी किसी और दिन। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू BBLA बेगान, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर इंडिया, कोरोना से बच के।